26 मार्च को बनारस के एक होटल से आकांक्षा दुबे, जो कि भोजपुरी सिनेमा की एक्टर हैं, की लाश मिलती है। परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या हुई है। पुलिस उसको आत्महत्या बताती है। हालांकि पुलिस ने समर सिंह पर FIR नोटिस कर दिया है और समर सिंह तभी से फरार चल रहे हैं। समर सिंह का अभी तक कोई अता पता नहीं है। समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया। ये हो गया इस केस की पहली कड़ी। अब इस केस की दूसरी कड़ी पे आते हैं। दूसरी कड़ी ये कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री इस बात का बार बार दावा करती है कि हमारे जितने भी एक्टर हैं हम सबके साथ हैं, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। वो तमाम बड़े बड़े एक्टर, जिसमें से खेसारी लाल यादव आते हैं, जिसमें से पवन सिंह आते हैं, निरहुआ दिनेश लाल यादव आते हैं और रवि किशन आते हैं, ये तमाम लोग, इन तमाम लोगों का टिप्पणी कितना आया सोशल मीडिया पे, ये उनके दर्शक इंतजार कर रहे हैं। और इन सब के बीच एक अच्छी खबर ये देखने को मिली कि सब कुछ भूलकर, जात पात भूलकर, पवन सिंह आकांक्षा दुबे की माताजी से उनके घर पे जाते हैं, उनके माता पिता से मिलते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं, सांत्वना देते हैं। ये एक अच्छा और सुखद खबर था, खबर के दृष्टिकोण से। लेकिन लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद भी, क्योंकि 26 मार्च का यह मामला है, अभी तक समर सिंह गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और खेसारी लाल यादव, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जब वो लाइव आते हैं, वो भी अभी तक बेचारे परिवार का हालचाल नहीं पूछ पाए। तो क्या उनकी कोई मजबूरी है कि वो परिवार का हालचाल नहीं पूछ पा रहे हैं? यह दूसरा बड़ा सवाल है। और तीसरा सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए वशिष्ठ शुक्ला जी हैं। क्या लगता है, चूँकि एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम, धीरे धीरे बड़ा नाम बनती जा रही थी, और इस तरह से अचानक से उनका यह सब कुछ हो जाता है। लाइव आती हैं, लाइव आने के बाद सुबह उनकी लाश मिलती है। घर वालों का आरोप है कि वो हत्या है और पुलिस उसको आत्महत्या बताती है। किस तरह से देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि आत्महत्या वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी महिला इतनी कमज़ोर नहीं होती है कि जो स्वतः आत्महत्या कर ले। अगर आत्महत्या करने का सिचुएशन तभी बन सकता है आकांक्षा दुबे के साथ, जब उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो। और महिला कभी भी इतनी कमज़ोर नहीं होती हैं कि जो आत्महत्या करना। और इस मामले में पूरे तरह से मैं यह कहूँगा, जो इस समय भोजपुरी फिल्म दुनिया में जो चल रहा है, कि कभी कोई भी लड़की अगर आगे बढ़ रही है, उसके लोकप्रियता बढ़ रही है। कुछ फिल्मी दुनिया के ही स्टार हैं, जैसे आपने कहा कि पवन सिंह वहाँ गए, लेकिन ऐसे ही लोग बड़े बड़े लोग हैं जो देखते हैं महिलाओं की लोकप्रियता बढ़ रही है तो उनको दबाने का काम करते ही रहते हैं। और इसमें कहीं भी पवन सिंह भी ऐसे नहीं हैं कि जिन्होंने इस तरह का कृत्य पूर्व में नहीं किया हो, भले उनके वजह से जो आत्महत्या न किया हो किसी ने। जैसे आप उनके नाम ले रही हैं, अक्षरा सिंह का नाम ले रहे हैं। मैं यह कहता हूँ, अगर कोई भी महिला, चाहे कोई भी जेंट्स गरीब परिवार से आता है, अगर अपने को आगे बढ़ाता है, किसी भी तरीके से लोकप्रियता उसकी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया में हो चाहे सामाजिक दुनिया में, लोगों के दिल में खसक सी बन जाती है। और आज ऐसा ही आकांक्षा दुबे के साथ हुआ है। और हमें इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि आज लोग अब समाज में आके, चाहे वह नेता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, आपने देखा कि आकांक्षा दुबे क्यों मरे हुए आज 5 दिन हो चुके हैं, 5-7 दिन, 10 दिन हो चुके हैं। हमेशा मीडिया में यह प्रकरण उठ रहा है, लेकिन अभी तक कोई उत्तर प्रदेश सरकार का चाहे विपक्ष का प्रतिनिधि वहाँ नहीं गया। चाहे लोग दावा करते हैं ब्राह्मण समाज के लोग, कोई वहाँ नहीं गए। क्यों नहीं गए? जब वोट लेना रहता है, चाहे किसी भी दल को, मैं कहता हूँ, मैं स्वतः एक राष्ट्रीय सनातन संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं यह कहता हूँ, वोट लेना रहता है तो हम प्रत्येक गरीब की आवाज़ बनने लगते हैं। लेकिन उस गरीब के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो उस आवाज़ के लिए हम आगे क्यों नहीं आते? आपने देखा कि ब्राह्मण महासभा के यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र त्रिपाठी, अनेकों हैं लोग, लेकिन कोई गया उसके वहाँ? हाँ, मतलब ब्राह्मणों का दम भरने वाले कि मैं ब्राह्मण जाति का कर्ता धरता हूँ, उसका संरक्षक हूँ, उसका अनुपालक हूँ, फलान एंड ढेकान हूँ, लेकिन अभी तक कोई गया नहीं। कोई नहीं गया। पवन सिंह गए, किस जो है मंशा से गए, अभी हमको वह मंशा ही स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब तो हमें दुख हो रहा है कि पवन सिंह किसी भी चलते वहाँ गए हों,
लेकिन वो अभी नहीं सही है फिल्मी दुनिया में। वो उनके साथ एक घटना नहीं है, कई महिलाओं के साथ उन्होंने उत्पीड़न किया है, उनका भी मामला पटना न्यायालय में चल रहा है। ऐसे में मैं यह चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहूंगा और आप सभी पत्रकार भाइयों से कहूंगा कि उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े होके और उनको न्याय दिलाने का काम करें। क्या उस जिले में एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है? चाहे आप देखते ही होंगे जो आप हमेशा कमजोरों की आवाज़ उठाते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी का हुआ, चाहे बसपा का हुआ, चाहे कांग्रेस का, चाहे भाजपा, क्या एक भी जनप्रतिनिधि उस जिले में नहीं है कि जो आवाज़ उठाएं? राजपूत थे, सुशांत सिंह राजपूत, बम्बई में उनका जो इसी तरह षड्यंत्र उनके साथ वह हत्या हुआ था तो पूरा बिहार लग गया था उस कलाकार के पक्ष में। और यूपी में क्या सारे कलाकार, महिला अगर कलाकार है तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं बनना चाहता, कोई नेता ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। मैं आपके चैनल से माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे सभी समाज के लोग महिलाओं के साथ जो भी भोजपुरी दुनिया में अनेकों प्रकार के उत्पीड़न हो रहे हैं, इसके खिलाफ एक हम लोग आवाज़ बने और आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाने के लिए हम लोग उनके घर तक चलें और उनके परिवार को अर्थ से और किसी भी तरीके से उनको मजबूत करके उस महिला को न्याय दिलाने के लिए तत्पर खड़े हो। तो अभी आपका क्या प्लान है, अभी क्या करने वाले हैं? हमारा यही प्लान है, अगर समर सिंह को उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर गिरफ्तार करने में असमर्थ है तो मैं अपने लोगों के साथ मैं आकांक्षा दुबे के परिवार से मिलने जाऊंगा। और आकांक्षा दुबे मेरी बहन है और मैं अपने बहन के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, क्योंकि अगर यही किसी और समाज से होता तो अब तक जो नहीं होना चाहिए वो अभी हो गया होता। आप देखते हैं वह दोष यह है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दोष है कि हम ये कहना चाहते हैं कि यदि उनका टाइटल अगर दुबे ना होकर किसी ओबीसी या फिर एससी समाज का टाइटल होता तो अब तक तमाम नेता वहाँ पे उस कैटेगरी के पहुँच गए होते। लेकिन ब्राह्मणों में या फिर सवर्णों में ये चीज नहीं है, वो लोग नहीं पहुँच पाए। मैं इस पे किसी दल को नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी दल को कह रहा हूँ और मैं यह चाहूँगा कि आप इस आवाज़ को उठाएं और हम लोगों का मदद करें ताकि हम आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाने में सफल न हैं। आकांक्षा दुबे नहीं, अभी पूर्व में एक देखे थे कि अनुपमा यादव थी, उनके साथ मंच पे ही बदतमीजी हो गई। या मैं कहता हूँ क्या फिल्मी दुनिया में या जो है किसी भी कार्य क्षेत्र में सिर्फ पुरुष ही बाहुबली बन के फैलेंगे? महिलाओं का अधिकार नहीं है? बिल्कुल महिलाओं का अधिकार नहीं है। इसके लिए हम सभी समाज के लोग एक हो के अगर मजबूती के साथ खड़े नहीं होंगे तो आज आकांक्षा दुबे है, कल हमारी भी बेटी हो सकती है, कल आपकी भी बेटी हो सकती है। और समय किसी का कमज़ोर हुआ तो क्या उसके परिवार के, उनकी महिलाओं को रोड पर चलना दुश्वार हो जाए? चलिए अब अपडेट, मतलब कि अब तक के इस मामले का अपडेट दे देता हूं और साथ साथ में इस वीडियो को बनाने का कंक्लूजन ये कि कई बार जब फिल्मी जगत में हमारे और आपके यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे, चाहे वो कोई लड़का हो या फिर लड़का हो, वहाँ पे तो तकलीफ होती है, लेकिन जब लड़की होती है तो समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब कोई आपके घर की लड़की, बहन, बेटी यह कह देती है कि मैं बॉलीवुड में या फिर किसी फिल्मी दुनिया में जाना चाहती हूँ तो तुरंत परिवार से मनाही हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हम और आप जो सुने हैं और जो मेंटालिटी इन इंडस्ट्रियों के बारे में बनी है वो ऐसे ही नहीं बनी है। कहीं ना कहीं इसमें वहाँ के जो लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो उस इंडस्ट्री को अपने मुट्ठी में कैद करके रखना चाहते हैं, उन्होंने यह माहौल क्रिएट किया है जिसकी वजह से हम और आप वहां पे जाने से पहले या फिर अपने घर के बच्चों को उस इंडस्ट्री में भेजने से पहले थर्रा जाते हैं, कांप जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। यह वही कारण है जिसकी वजह से हमारे और आपके घर के लोग किसी भी लड़की को इस तरह की इंडस्ट्री में जाने के लिए तुरंत तैयार नहीं होते हैं। और शायद कहीं ना कहीं जब इस तरह की घटना होती है जो आकांक्षा दुबे के साथ हुई या फिर अक्षरा सिंह के साथ हुआ, अनुपमा यादव के साथ हुआ, या फिर अभी भी पता नहीं कितनी ऐसी लड़कियां होंगी, फीमेल एक्टर होंगे जिनके साथ आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। यही कारण है जिसकी वजह से हम और आप यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार अपने घर की बहन बेटियों को उस इंडस्ट्री में या फिर उस क्षेत्र में जाने से बार बार रोकता है। कहीं ना कहीं जब हमारे ऊपर, हमारे इन द सेंस कि जो मध्यम वर्गीय परिवार के लड़कियों के जो गार्जियन होते हैं उनके ऊपर यह बार बार आरोप लगता है कि वो अपने बच्चों को उनकी वाली नहीं करने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका यह डर ही सामने आ जाता है जिसकी वजह से वो लोग नहीं चाहते हैं कि उस गंदी इंडस्ट्री में, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ गंदी इंडस्ट्री क्यों, क्योंकि यह बार बार समय समय पे कुछ कलाकारों ने, कुछ प्रभावशाली लोगों ने इसको साबित किया है। जब नहीं जाने देना चाहते हैं वही वो कारण बन जाता है। बहरहाल में आकांक्षा दुबे को लेकर अपडेट यह है कि
आकांक्षा दुबे के मामले में समर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। लेकिन हाय रे सरकार और सरकारी सिस्टम, अभी तक जो सरकार और जो पुलिसिया तंत्र बुलडोजर को लेकर बड़े बड़े माफियाओं को ढाने का और उनको नस्तोनाबूद करने का दावा करती है, उनके वहाँ से अभी तक एक एक्टर जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी हो गया, लेकिन अभी भी उसका कुछ अता पता नहीं है। तो कहने का सब कुछ मिला जुला के कहना ये चाहता हूँ कि क्या समर सिंह के ऊपर बाबा का बुलडोजर चलेगा? क्या जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी और पूरे बिहारियों ने इकट्ठा होके उनके लिए आवाज़ उठाया था, क्या किसी आकांक्षा दुबे नाम की लड़की के लिए उत्तर प्रदेश वासी आवाज़ उठाएंगे? ये तमाम सवाल मुझे सहित तमाम वो लोग जो इस मामले में न्याय की उम्मीद रख रहे हैं, तमाम प्रदेशवासियों से इस सवाल का जवाब चाहते हैं। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं योगेश, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।